तितली का रक्स नाज, गजाला का हुस्न रम, मोती की आग, गुल की महक, माहे नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसी उफक से हवैदा हुई है तू। लहजा मली है कि नमक ख्वार हूँ तेरा, और सेहत जबान में है कि बीमार हूँ तेरा। इधर बेपनाह कुशादा दिली के साथ गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद तैयार हो रही थी, और उधर ऐवाने ज़बान में रब्तो इजहार के कुमकुमे रोशन हो रहे थे। तहजीब पर संतों वलियों का साया था तो ज़बान पर तसव्वुफ का नूर। ऐसे में बातें भी अगम यानी अजब, और बातें कहने वाले भी। फारसी का लफ्ज़ है हिंद, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की कोई भी चीज़, हिंदुस्तान की भाषा को हिंदी कहने लगे। यही ज़बान हिंदवी भी कहलाती थी। तो हज़रत अमीर खुसरो ने को उर्दू का हिंदी दोनों ज़बानों का पहला शायर कहा जाता है। उर्दू शायरी पहले ही दिन से लिबरल, एंटी फंडामेंटलिज्म और आज़ाद ख्याल और सेकुलर थी। ये मुसलमानों की ज़ुबान नहीं, ये हिंदुओं की ज़ुबान नहीं। इसमें जो भी हिंदुस्तानी थे, जो एक निखार चाहते थे, एक हुस्न चाहते थे, उन्होंने तहरीर शुरू किया। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुशामदीद ज़माना था 13वीं 14वीं सदी का, सूफियों और संतों का और हिंदवी का, जो उस दौर की खानकाहों में परवान चढ़ रही थी। दिलो जां के अफसानों के साथ साथ रूह की हिकायतें भी इस ज़बान के हल्के में शामिल हो रही थी। हिंदुस्तान जो इस ज़बान की मोहब्बत में डूबा तो समझिए कि पार लग गया। शुमाली हिंदुस्तान में सियासी और मजहबी इनकलाब का दौर था। मुसलमान बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे थे। जिंदगी, ज़बान और तहजीब ने नए रंग इख्तियार करने शुरू कर दिए थे। छोटी बड़ी हुकूमतें कायम होने लगीं। हर हुकूमत अपने दारुल सल्तनत को महफूज और खूबसूरत बनाना चाहती थी। इस तरह राजगीरों, कारीगरों, संग तराशों और दूसरे हुनरमंदों की बनाई। ऐसे लोगों की इतनी मांग थी कि गैर मुल्की कारीगरों और फनकारों ने भी हिंदुस्तान का रुख किया। यहां आकर उन्होंने राब्ते के लिए मिली जुली बोलियों वाली इस जबान को न सिर्फ अपनाया, बल्कि अपने अपने पेशे में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज भी तख्लीक किए। बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो ज़बान का एवोल्यूशन हुआ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस आहिस्तगी में जो है वो यही हुआ कि और जो डायलेक्ट्स हैं और जो ज़बान है उनसे भी उर्दू ने बहुत सी चीज़ें ली, उनसे भी बहुत सी चीज़ें सीखी। द्रष्टुम तत्र विचित्रताम सुमनसाम, मैं था गया बाग में, काचित तत्र कुरंग शाव नैना, गुल तोड़ती थी खड़ी। कदीम संस्कृत और जदीद फारसी आमेज हिंदवी का संगम होने लगा और हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की बुनियाद पड़ने लगी।
कई ऐसे शब्द हैं जो कि वैदिक वाङ्मय में, वैदिक संस्कृत में मिलते हैं। जैसे पाक शब्द है। पाक शब्द तो ऋग्वेद में के 7वें मंडल 104 अनुवाक का 8वां मंत्र है, पाके न मनसा संचरन्तः, जिसका अर्थ होता है कि पवित्र मन से हम विचरण करें, पवित्र मन से कोई काम करें। तो पाक शब्द पवित्र अर्थ में सबसे पहले ऋग्वेद में आया है। इसी दौर में दूर दराज मुल्कों के सूफियों ने भी हिंदुस्तान की राह पकड़ी। अपने पैगाम की तबलीग के लिए उन्होंने जरिया बनाया उस दौर में उभरने वाली खल्तमल्त जबान को। वजह ये कि यही जबान अवाम खास में दिन ब दिन मकबूल होती जा रही थी। जलगार करती हुई फौजें, खरीदो फरोख्त करते हुए सौदागर और हर रोज मजीद बुलंद होती हुई इमारतों की तामीर का शोर। इसी के साथ इल्म अदब का एक नया बाब वाह हो रहा था, बड़ी आहिस्तगी के साथ। इस बाब में तहरीर थे सूफी उलमा के कौल और उनकी शफकत के किस्से। ये वो लोग थे जिनके पास बादशाह और रियाया, अमीरो गरीब, अवामो खास सभी अपने अपने सवाल लेकर जाते और इल्म आगही से दिल का सुकून पाते। सूफियों के लिए तो उर्दू एक नेचुरल ज़ुबान थी, क्योंकि जिस माहौल से सूफ़ी आए उसी माहौल में उर्दू पैदा हुआ और उसकी परवरिश हुई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन्हीं बुजुर्गों में से एक थे। 12वीं सदी में उन्होंने मेहरौली के पास आकर क़याम किया। अपने वक्त के कुतुब कहे जाने वाले बख्तियार काकी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के रूहानी सिलसिले को अवाम में मकबूल किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ताल्लुक़ सिलसिला चिश्तिया से है और आप हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज के खलीफा अव्वल हैं, उनके खलीफा और मुरीद हैं। आपके सबसे ख़ास जो खलीफत है वो हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह थे। बख्तियार काकी के जानशीन बाबा फरीद गंज शकर के साथ 13वीं सदी में ये ज़बान पंजाब पहुंची। पंजाब की मुकामी ज़बानें भी इस नई ज़बान से हमरंग होने लगी। बाबा फरीद के यहाँ ठेठ पंजाबी अंदाज और फारसी अल्फाज साथ साथ नजर आते हैं। काले मैदे कपड़े, काला मैदा वेस, गुनाही भरियां मैं फिरा, लोकी कहें दरवेश। इब्तदाई दौर के इन सूफियों ने जब वफात पाई तो उनकी खानकाहें दरगाहों में तब्दील हो गईं, जहां मुसलमान और हिंदू सभी हाजिरी देते। इन दरगाहों ने रफ्ता रफ्ता ऐसे मराकज़ की शक्ल ले ली जहां वज्द, मौसीकी और रूहानी रंग में डूबी शायरी की महफिलें आरास्ता होती, ज़िक्र और फ़िक्र का माहौल होता और वहदतुल वजूद के सवालों पर आम ज़बान में संजीदा बहस मुबाहसे होते। 13वीं से 17वीं सदी के दौरान सूफियों और भक्ति संतों की कुशादा ज़हनी और तबादला ख़याल ने एक ऐसी रवायत का आगाज़ किया जो हिंदुस्तान की सेक्युलर पहचान बन गई। जब तुलसीदास ने आम फहम ज़बान में रामचरितमानस लिखी तो उर्दू के कई अल्फाज इस्तेमाल किए। बालकांड की ये चौपाई देखिए कि गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गुरु नानक देव जी की शायरी में भी यही आमेज़िश नज़र आती है। कहते हैं नानक सायर एओ कहत है सच्चे परवरदिगारा। दूसरी जानिब किसी शायर ने ये भी फरमाया कि अहमदे पाक की खातिर था ये खुदा को मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बज़बाने उर्दू। दोस्तों,
मुख्तसर सी बात ये कि मज़हब को ज़बान दरकार है, लेकिन ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता। कई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। चौदहवीं सदी में भक्ति तहरीक का आगाज हो चुका था। वैदिक और दीगर धार्मिक ग्रंथों को आम जबान में लोगों तक पहुंचाने की मुहिम भी शुरू हो गई थी। नामदेव जैसे संत मुकामी जबानों में भजन लिख रहे थे और सत्संग और कीर्तन को जरिया बना रहे थे अपने भगवान को रिझाने का। भक्ति का पूरा पीरियड जो है, यानी सूर, तुलसी और कबीर, उससे पहले कबीर और ये सारा, वो भी एक तरह के रेनेसां है। एक नई बेदारी पैदा हो रही थी। संस्कृत से आम जबान की तरफ लोग आ रहे थे, जात पात के बंधन टूट रहे थे। ऐसे में सूफियों और भक्ति संतों का एक दूसरे से मुतासिर होना लाजिम था। अब फिक्र को, इबादत को एक नई जहत मिल गई। तबर्रुक, चरागां, पीरी मुरीदी, कितनी ही हिंदुस्तानी रिवायतें इश्क़ हकीकी का इजहार बनकर जिक्र और फिक्र के साथ हमरंग हो गई। सूफ़ी इकराम जिस वक़्त हिंदुस्तान में आए और जब ये तसव्वुफ़ का मिशन, जिसको सूफ़िज़्म का मिशन हम कहते हैं, इन्होंने शुरू किया, तो हिंदुस्तान की जो तहज़ीब थी और हिंदुस्तान का जो कल्चर था, जिसमें म्यूज़िक का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, वो कुछ इन सूफ़ियों ने अपने आप को उसमें ढाला और वही तरीक़ा अपनाया अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो वेदांत और तसव्वुफ़ इन दोनों ने मिलकर जो काम किया हिंदुस्तान के अंदर, वो किया एक दूसरे को करीब लाने का। अब इस जुमले को आप देखिए और उसके बाद पूरी तसव्वुफ़ की रिवायत के ऊपर नज़र डालिए। खानकाहों ने सबसे पहले सरपरस्ती की। ये उर्दू जो है उसने खानकाहों की ड्यूड़ियों पर कहना चाहिए सजदे किए, उनके गोदों में रही, उनकी महफिलों में रही, वहाँ इसने परवरिश पाई। नतीजा ये हुआ कि इसको इज़्ज़त नफ्स की तालीम जो है वो सूफिया और फ़ुक़रा की सोबतों में बैठ कर मिली। जबान के हवाले से ये बहुत ही दिलचस्प दौर था। शुमाली हिंदुस्तान में होने वाले तजर्बों को नई गहराई, नई शक्ल मिल रही थी। इस दौर में की जाने वाली कामयाब काविशें जहाने इल्म अदब को आज भी रोशन किए हुए हैं। साल 1253 में आज के एटा के पास पटियाली गांव में अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो की पैदाइश मानी जाती है। जी हाँ, अमीर खुसरो, एक हमाजहत शख्सियत जिनकी लिखी नज़में, पहेलियाँ, कह मुकरनियाँ एक तरफ एक ज़बान की बुनियाद बनी, तो वहीं उनकी ईजाद किए हुए राग रागनियाँ और साज हिंदुस्तानी मौसीकी को आज भी पुरकशिश बनाते हैं। चलते हैं खुसरो के रंग में डूबी हुई दुनिया में। आज रंग है ए मां, रंग है। अमीर खुसरो ने मिली जुली जबान में जो कुछ लिखा वो उस जबान की इब्तिदाई शक्ल थी जिसे आगे चलकर उर्दू और हिंदी का नाम दिया गया। खुद खुसरो ने इस जबान को हिंदवी कहा है। यूं तो उर्दू का दौर शुरू हो जाता है ख्वाजा अमीर खुसरो के वक्त से 750-800 बरस पहले। उन्होंने ये किया कि जो गैर मुल्की ज़बानें यहाँ आ गई थीं, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, यूनानी और चंद और ज़बानें, उनको संस्कृत के डायलेक्ट्स, प्राकृतों से एमेलमेगेट किया, उनका समन्वय किया, इम्तिज़ाज किया। उस कॉन्फ्लुएंस और इम्तिज़ाज से रफ्ता रफ्ता एक ज़बान उभरी।
ये ज़बान अपने जन्म से ही किस तरह मुख्तलिफ तहजीबों को हम आहंग करने में लगी थी, इसकी मिसाल अमीर खुसरो के कलाम में देखी जा सकती है, जिसमें आधा मिसरा फारसी का है तो आधा ब्रज भाषा का। जिहाले मिस्की मकुन तकाफुल दुराए नैना बनाए पथिया के ताबे हिजरा न दारमे जा न लीहू काहे लगाए छतियां। नली हो काहे लगाए छतियां। शबान हिजरा दराज चूं जुल्फ व रोज़े वसलत चूं उम्र कोता। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ब्रजभाषा और फारसी के इस संगम से हम आज भी लुत्फानंदोज होते हैं। ज़बानों, तहजीबों और ख़यालात की ऐसी अनोखी आमेज़िश जिसका आज भी कोई सानी नहीं। मुराद ये कि 13वीं-14वीं सदी में ज़बान के हवाले से नए नए तजुर्बे हो रहे थे। उभरती हुई ज़बान हिंदवी मशहूर और मकबूल हो रही थी और दिल्ली के मशहूर सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया के चहीते मुरीद तूतिए हिंद अमीर खुसरो लाफानी शायरी कर रहे थे। खुसरो ने दिल्ली के कई सलातीन देखे। वो कई ज़बानों में लिखा करते थे। फ़ारसी में उन्होंने मसनवियाँ लिखीं। उस दौर की आम फहम ज़बान में पहेलियाँ और कहमुकरनियाँ लिखीं। जहाँ मौसीकी और अदब के नोक पलक संवारे, वहीं हिंदवी और फ़ारसी की पहली लुगत खालिक बारी सिरजनहार तैयार की। इस लुगत में 12 दफ़ा हिंदी और 55 बार हिंदवी लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। खालिक़े बारी सिरजनहार वाहिद एक बदा करतार बिया बिरादर और भाई नफशीन मादर बैटरी माई बिश्नोत्व नाम चरखा बेचारा पीर जन गोयंद नाम रहता दर हिंदवी बचन। मसनवी 9 सिपहर में खुसरो ने हिंदुस्तान के लोगों, यहाँ के पेड़ पौधों, मुसीकी और मौसमों की तारीफ में लाजवाब शायरी की है। उनकी लिखी हुई कह मुकरनियाँ और पहेलियाँ हर ख्वासो अवाम की ज़बान पे मचलने लगी थी। जब वो मोरे मंदिर आवे सोते मुझको आन जगावे, पड़त फिरत वो बिरह के अक्षर ए सखी साजन ना सखी मच्छर। सबसे पहला उर्दू का गज़ल वो लोग मानते हैं हज़रत अमीर खुसरो को, जिनकी कव्वाली, दोहे, अशार आज भी बेइंतहा लोगों में मकबूल हैं और उनके शेर में भी या रुबाई में भी उर्दू के बेपनाह अल्फाज मौजूद हैं जो हम आज भी उसको इस्तेमाल करते हैं। मियाँ खुसरो उन्होंने बहुत अच्छी बातें पैदा की और तबला भी उनके समय से बड़ा अच्छा बना है। तबले का जिक्र शुरू हो गया ज़ोरों से। ख्याल अस्थाई वो भी उन्होंने खूब अच्छे ढंग से सब रची हैं। खुसरो ने हिंदुस्तानी मौसीकी पर एक अहम किताब लिखी, कदीम साजों को नया रूप दिया और नई राग रागनियां बनाई। मौसीकी की दुनिया में ख्याल की ईजाद और कव्वाली की परवरिश का सेहरा भी अमीर खुसरो के सर है। कौल बंदे को खुदा से जोड़ता है। रूहानी कौल की तकरार को कव्वाली कहते हैं। तकरार यानी किसी भी बात को बार बार दोहराना। अपनी मौजूदा शक्ल में कव्वाली गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करती है। हज़रत अमीर खुसरो जिस वक्त उनके पीर का इंतकाल हुआ उस वक्त बंगाल में थे, मगर जब मालूम हुआ कि मेरे मुर्शिद का इंतकाल हो गया तो दिल्ली के लिए रवाना हुए। काफ़ी वक्त लग गया दिल्ली आते आते। जिस वक्त यहाँ मौजूद हुए तो बहुत बुरी हालत थी हज़रत अमीर खुसरो की। अपने मुर्शिद की जिस वक्त कब्र की ज़ियारत की तो एक शेर पढ़ा
कि गोरी सोए सेज पर मुख पे डारो केस, खुसरो हर आपने रैन भई। खुसरो का इंतकाल उनके पीरो मुर्शिद, उनके महबूब हजरत निजामुद्दीन औलिया के विसाल के कुछ अरसे बाद ही हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा जावेद है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीर ऐसे शायर हैं जिनके दोहों का बरमहल इस्तेमाल किसी और शायर की बनिस्बत ज्यादा किया जाता है। खुसरो के 200 साल बाद लिखी गई कबीर बानी जगबानी बन चुकी है। कबीर के यहाँ जो समाजी शऊर मिलता है, ज़िंदगी की सच्चाइयों से जो गहरा रिश्ता मिलता है, उसके यहाँ जो कहना चाहिए कि जो हमारे गिरदोपेश की दुनिया में जो मसाइल फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनसे जो उसका सरोकार है कबीर का, वो हमारी ज़बान की रवायत में तो उस वक्त तक नहीं था। बहुत एक तख़य्युल की वादियों में भटक रही थी। बहरहाल हमारी रवायत, कबीर ने उसको ज़िंदगी से आंखें चार करना सिखाया। मैं ये नहीं मानता कि दुआ हिंदी का फॉर्म है, मैं ये मानता हूँ दुआ हमारा मुश्तरका फॉर्म है। अगर अमीर खुसरो पहला शायर है, अगर उसने ये कहा है कि गोरी सोवे सेज पर वाला दुआ या और उस तरह के दुए, तो वो हमारा मुश्तरका मिरास है। ज़बान जो है वो इलाक़ों की होती है, मज़हबों की नहीं। जर्मनी की ज़बान जर्मन है, इटली की ज़बान इटालियन है, स्पेन की ज़बान स्पेनिश है, बंगाल की ज़बान बंगाली है। इलाक़ों की ज़बान होती है। क्या हिंदुओं की, क्रिश्चियन की कोई ज़बान हो सकती है? आज भी खानकाहों के मेले खुसरो और कबीर के ज़माने को दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये खानकाहें आज भी आज की मौसीकी के साथ रंग का वही माहौल पैदा कर देती हैं। एक तरफ सूफी अवाम तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ रहे थे, तो दूसरी तरफ सुल्तान अपनी रियासतों की सरहदें बढ़ा रहे थे। दोनों ने ही हिंदवी को फलने फूलने के मौके दिए, लेकिन अब इस ज़बान को जुनूबी हिंदुस्तान से मुतर्रिफ होना था, सफ़र पे निकलना था। कहानी दक्कनी की देखेंगे अगले एपिसोड में। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। खुदा हाफिज। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे